जय श्री राम दोस्तों। वैसे तो बोलते हैं कि भगवान आपके भाव के भूखे होते हैं, लेकिन अगर आपकी कोई विशेष समस्या है जिसका आप निवारण चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ ऐसे उपाय हैं कि आप अगर करते हैं तो उससे आपका जो समस्या है या परेशानी है उसका आपको निवारण मिलता है। ऐसे में ही हनुमान जी को जो प्रिय है वो है पान का वीड़ा। ऐसा कहते हैं कि जब आप उनको पान का वीड़ा देते हैं तब हनुमान जी का ये बोलते हैं काम बन जाता है कि वो आपकी जो समस्या है, आपका जो भी मतलब परेशानी से आप जूझ रहे हैं उसका वो बीड़ा उठा लेते हैं। यही एक जो हम उनको वीणा चढ़ाते हैं पान का, उसके पीछे का भाव होता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपको अगर मंगलवार के दिन पान का वीड़ा हनुमान जी को चढ़ाते हैं तो उससे आपको क्या लाभ मिलता है। शनिवार के दिन अगर आप उनको पान का वीड़ा चढ़ाते हैं तब उससे आपको किस परेशानी से मुक्ति मिलती है, और साथ ही आपको पान का वीड़ा कैसे तैयार करना चाहिए। साथ ही ऐसा कौन सा मंत्र है जिसको अगर आप उनके सामने जाप करते हैं तो आपकी जो भी परेशानी है वो मतलब आपकी जो भी प्रार्थना है वो हनुमान जी जल्दी सुन लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नाम लगाना मत भूलिएगा। किसी एक को ये वीडियो जो है शेयर करिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि जो पान का वीड़ा होता है वो अगर आप घर पे तैयार करते हैं तो कैसे करना है। अगर आप कहीं से लेते हैं, जैसे पान वाले भैया के पास से अगर लेते हैं, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप घर पे पान का वीणा बनाते हैं तो उसमें आपको चूना, सुपारी और तंबाकू, इन तीनों चीज़ को नहीं लेना है। आप उनको मीठा पान चढ़ाएंगे, और ऐसा बोलते हैं कि उसमें गुलकंद ज़रूर से मतलब लेना चाहिए। तो आपने पान का जो पत्ता है वो देखिएगा कि मीठा होना चाहिए, क्योंकि हम मीठा ही जो पान है वो उसका बीड़ा बनाकर हनुमान जी को चढ़ाएंगे। तो आपने एक पान का पत्ता लेना है, उसको अच्छे से आप साफ़ कर लीजिएगा गंगा जल से, पानी से, ठीक है। अच्छे से क्लीन करके आपने ये चीज़ को ध्यान रखना है कि जो पत्ता है वो कटा फटा ना हो, कहीं पे मतलब ख़राब ना हो। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। और आपको मीठा जो पान का पत्ता होता है वो लेना है। उसमें आपको थोड़ा सा कत्था अगर आपके पास है तो वो आप लगा लीजिए, नहीं है कोई बात नहीं। आपने उसमें नारियल का जो बुरादा होता है वो डालना है, सूखा नारियल का। साथ ही सौंफ और थोड़ा सा गुलकंद, इलायची उनको बहुत प्रिय है, और उसमें थोड़ा सा सुमन कतरी, ये चीज़ें आपको डालनी है। और उसको जब हम जैसे पान का बीड़ा तैयार करते हैं तो ऊपर से आपको एक फूल वाला लौंग लगा देना है, ठीक है। ये करना है आपको। नहीं तो आप अगर पंसारी या पान वाले भैया जो हैं उनके पास आप जाएंगे, उनको आप बोलेंगे कि हनुमान जी को चढ़ाने के लिए मुझे पान का वीड़ा चाहिए, मीठा पान चाहिए। और साथ ही आप उनको ये बोलेंगे कि आप उसमें तंबाकू, चूना और जो सुपारी है वो नहीं डालेंगे। और ये भी चीज़ का ध्यान देना है कि उनका जो हाथ है वो उसमें भी जो खैनी है, तंबाकू है, वो लगी ना हो, उसका स्मेल भी नहीं होना चाहिए। तो उनको अच्छे से बोलिए कि आप क्लीन करके हाथ, और फिर हनुमान जी के लिए आप ये जो वीणा है वो तैयार करेंगे। साथ ही आपने एक नहीं, एक जोड़ी मतलब 2 पान के वीणे लेने हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई समस्या है, जैसे आर्थिक तंगी है, कर्जा है, ठीक है, आप बहुत परेशान हो गए, जॉब है नहीं लग रहा है, ढैया साढ़े साती का आपके ऊपर जो प्रभाव है वो है। ये सब चीज़ें अगर हैं तो आपने शनिवार के दिन हनुमान जी को पान का वीड़ा अर्पण करना है। और साथ ही आपने
हनुमान जी के मंदिर में आपने जाना है। उनको मोतीचूर का जो लड्डू है वो बहुत प्रिय है। वो अभी अगर हो सके, आपकी परिस्थिति है तो वो ले लीजिए, नहीं तो आप घर से ही उनको गुड़ का मीठा रोट बोलते जो हैं वो आप बना लीजिए, नहीं तो चूरमा आप बना लीजिए, वो ले लीजिए। और आप हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे और वहाँ पर आपने बैठना है। जो षोडोपचार पंचोपचार पूजा होती है वो करनी है, जैसे जल, फूल, धूप, दीप और जो भोग प्रसाद है वो, ये सब करने के बाद आपने जो पान का बीड़ा है वो अर्पण करना है। साथ ही आपकी जो भी परेशानी जिसके लिए आप उनको अर्पण कर रहे हैं वो आपने उनको बोलना है। साथ ही आपने वहीं पर बैठकर एक माला श्री राम नाम का जाप करेंगे। उसके बाद आपने जो हनुमान जी का मंत्र है, हनुमान गायत्री मंत्र, इस मंत्र का आपने 11 बार पाठ करना है, ठीक है। उसके बाद एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और इस तरह से आपने 8 शनिवार हनुमान जी को पान का बीड़ा और जो लड्डू है या मोतीचूर का हो सकता है, जैसे मैंने बोला चूरमा, तो वो आप अर्पित करेंगे। अगर सुबह जा रहे हैं तो सुबह आपने सेम टाइम पे मतलब कंटिन्यू करना है। शाम के टाइम में अगर जा रहे हैं तो शाम के टाइम पे आपको इन्हें करना है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको, जैसे कि आपको मतलब सुख समृद्धि चाहिए, आर्थिक कोई समस्या है, मतलब घर में आपको क्लेश वगैरह जो हो रहे हैं उसके निवारण के लिए आपको करना है, तो आपको मंगलवार के दिन पान का जो वीणा है वो हनुमान जी को अर्पण करना है। वो भी आपने जोड़ी में ही करना है और ये आपको 5 मंगलवार करना है, ठीक है। सेम आपको यही करना है। आपने लड्डू लेना है मोतीचूर का, या आप चूरमे का जो मैंने बताया उसका लड्डू आप बना सकते हैं घर में ही। और साथ में आपने 2 जोड़ी पान के लेने हैं। 5 मंगलवार आपको ये करना है। वहाँ पर बैठकर आपने पहले तो श्री राम नाम का जाप करेंगे। उसके बाद हनुमान जी का जो गायत्री मंत्र है वो उसका पाठ आप 11 बार करेंगे। उसके बाद एक बार हम हनुमान चालीसा का पाठ करना है और साथ ही आपने उनसे प्रार्थना करनी है। आपकी जो भी समस्या है उसका निवारण के लिए आप उनसे प्रार्थना करिए और आप उनको बोलिए कि मैंने सब कुछ आपके चरणों में छोड़ दिया है, मैं सरेंडर हो गया हूँ, हो गई हूँ। और साथ ही आपने किस चीज़ों का ध्यान देना है, आपने ये जो 5 मंगलवार है या 8 शनिवार है, इन टाइम में आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आपने अगर नॉनवेज अगर आप लेते हैं तो वो अपने अवॉइड करना है। अगर हो सके तो लहसुन प्याज भी आप अवॉइड करिए। आप बाहर के जो मतलब कुछ अगर खाते हैं तो उस चीज़ को आप अवॉइड करिए। घर में ही आपने सात्विक भोजन लेना है। अब आप ये सोचिए कि मतलब ये जो उपाय हैं वो बहुत बड़ी समस्या अगर है तभी आप कर रहे हैं, तो इन जो चीज़ें हैं जिनका परहेज आपने करना है, तो इस परिस्थिति में ही हम करते हैं। जब हमको कोई रास्ता नहीं मिलता है तब हम ये विशेष उपाय करते हैं। तो इन उपायों के साथ ही साथ आपने कुछ जो मैंने बताई हैं चीज़ें उनका ध्यान करिएगा। और आप ये जब हम कुछ उपाय करते हैं तो उसी के साथ साथ हमको धैर्य भी रखना होता है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि आज हमने किया और कल हमको उसका फल मिल जाना चाहिए। तो भगवान भी देखते हैं कि जो चीज़ हम उनसे मांग रहे हैं उसके काबिल हम हैं, उस चीज़ को हम लेने के बाद हम उसको हैंडल कैसे करेंगे, ये चीज़ें वो देखते हैं और तभी आपको देते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलता है, आपको मिलता है। आपको बस धैर्य रखने की ज़रूरत है, आपको विश्वास और श्रद्धा रखने की ज़रूरत है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी।